आप सभी का डाउटनेट पर। तो जो यहाँ पर एक नया अध्याय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले इस अध्याय में। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, नीट की दृष्टि से भी अगर देखा जाए और समझने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा अध्याय है। तो आज हम इस चैप्टर का देखने वाले हैं, क्या परिचय देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। किसके बारे में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तंत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूरॉन्स बोलते हैं, है ना। सिग्नल भेजती है, जो भी मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खड़ा हो रहा हूं, सो रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, खा रहा हूं, बोल रहा हूं, है ना, हंस रहा हूं, रो रहा हूं, ये सब कुछ कौन नियंत्रित करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। किसकी सहायता से? उनकी संरचनात्मक इकाई कौन? तंत्रिकाओं से। ये तंत्रिकाओं का कार्य क्या होता है? संदेश लेकर जाना या संदेश लेकर आना, ये कार्य होता है। क्या? संदेशों की गति कराती है ना। जो भी मैसेजेस होते हैं उनकी गति कराती है कौन? हमारी ये तंत्रिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में पढ़ना? तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ना। ठीक है, सो देखिए ये हमारा अध्याय है इस तरीके से, तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हम चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक जो चीज समझा रखी है वो ये चीज समझा रखी है दोस्त, कि मैं अगर कोई भी कार्य कर रहा हूं, है ना, तो उसमें मेरा तंत्रिका तंत्र और मेरा अंतःस्त्रावी तंत्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। यानी यहां पर एक वर्ड आ रहा है, क्या? स्थिरता, साम अवस्था, समन्वयता, ये वर्ड आ रहा है। क्या? स्थिरता, साम अवस्था, समन्वयता। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल तरीके से चीज को समझते हैं दोस्त। कंट्रोल का मतलब समझ में आता है। मैंने बोला मैं सीधा खड़ा हूं, मैं गिर भी तो सकता था, पीछे ऐसे आगे टेढ़ा मेढ़ा गिर सकता था, लेकिन मेरी बॉडी जो है अभी कंट्रोल्ड है, गिर नहीं रही है ना। सो कहीं ना कहीं मेरे शरीर में स्थिरता है, सामान्य अवस्था मिल रही है, गिर तो नहीं रहा मैं। नहीं। दूसरा समन्वयता यानी कोऑर्डिनेशन। अब ये जो स्थिरता जो है कि मैं स्टेबल हूं, स्थिर हूं, गिर नहीं रहा, ये स्थिरता पैदा करने के लिए, कंट्रोल पैदा करने के लिए मेरे शरीर में ये जो कंट्रोल पैदा हो रहा है, मेरे शरीर में ये जो स्थिरता जो पैदा हो रही है, साम्यावस्था जो पैदा हो रही है, ये पैदा करने के लिए मेरे शरीर में दो तंत्र काम कर रहे हैं। एक कौन सा? एक काम कर रहा है तंत्रिका तंत्र, एक मेरे शरीर का तंत्रिका तंत्र और एक मेरे शरीर का अंतःस्त्रावी तंत्र। एक मेरे शरीर का अंतःस्त्रावी तंत्र, एक मेरे शरीर का तंत्रिका तंत्र, एक मेरे बॉडी का नर्वस सिस्टम, है ना, और एक मेरे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके निर्माण के लिए? हॉर्मोन्स निर्माण के लिए, हॉर्मोन्स का उत्पादन करता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र जो है ये मेनली किससे बना होता है? ऐसी इकाइयों से जो संवेगों का, जो संदेशों का संवहन करती है, उनसे बना होता है। कौन? हमारा तंत्रिका तंत्र। किससे बना होता है बेटा जी? ये हमारी तंत्रिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, अब इधर देखना, मैं ऐसे खड़ा था, मैं अगर आगे गिरने वाला था तो गिरते गिरते मैं पीछे हो गया, मैंने अपनी बॉडी को स्टेबल किया। यस, कैसे? मैं जैसे ही आगे गिरने वाला था या मैं आगे चल रहा था, चलते चलते आगे मैंने पैर रखा और देखा नीचे खाई है, ओहो, या नीचे कोई जानवर है, मैं उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहता तो मैं अपने पैर को हटा लूंगा। या सिंपली कोई चीज गरम गरम मेरे हाथ पर आकर लग रही है
तो जैसे ही हाथ पर आकर लगेगी तो वो संदेश मेरी तंत्रिकाएं लेकर जाएगी। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में, दूसरी तंत्रिका से तीसरी तंत्रिका में संदेश जाएगा। हाँ, और वो संदेश किस रूप में जाता है? हार्मोन्स के रूप में। कि ये एक तंत्रिका, ये दूसरी तंत्रिका, इस तंत्रिका से संदेश आ रहा है और यहां से निकल कर जाएगा हार्मोन्स के रूप में। ये हार्मोन्स फिर इस पे जाएंगे और फिर ये संदेश आगे जाएगा। यानी कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात थी कि अगर आपकी बॉडी स्थिर है, साम अवस्था में, कंट्रोल्ड है, तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है? दो तंत्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। और कोई चीज जब मिलकर कार्य करती है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन, समन्वयता। ठीक है, तो समन्वयता, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में यानी साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब यहां पर देख क्या लिखा हुआ, ध्यान से। जैसा कि तुम जानते हो कि मानव शरीर में बहुत से अंग हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, अंग तंत्र है, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, जो अकेले अपने आप कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे आमाशय जो होता है उसमें जठर रस निकलवाना था, हमारी आंत में आंत रस निकलवाना था, हमारे यकृत से पित्त रस निकलवाना था, हमारे कहीं ना कहीं अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलवाना था। रस तो बना दिया, लेकिन निकलवाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? अपने आप तो नहीं निकाल पाएगा, तो कोई आएगा, उनको प्रेरित करेगा कि भाई सब निकालो। समझ में आया? तो कुछ ऐसे अंग होते हैं जो असमर्थ होते हैं कार्य करने में, तो उनको प्रेरित किया जाता है कि भैया कार्य करो, करो जी, कार्य करो। जैव स्थिरता साम अवस्था बनाने हेतु यानी बॉडी को सिंपली स्थिर बनाने के लिए अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। यानी अगर आपको अपनी बॉडी को स्थिर रखना है तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो अंग है, अंग तंत्र हैं, वो कैसे होने चाहिए? कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने चाहिए। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी एक ऐसी परिस्थिति, जैसे देख, दो लोग काम कर रहे हैं। भाई मैंने बोला एक मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, ईंट उठा रहा है, लेकर जा रहा है, छत पे ईंट डाल रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी, मैंने कहा अब 5 मजदूर काम कर रहे हैं, 3 मजदूर काम कर रहे हैं। एक ने ईंट उठाई, दूसरे को दी, दूसरा गया छत पे, तीसरे को दी और ईंट लगा दी। तो जरा सोच, एक अकेला काम कर रहा था सारे, और एक यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं, कौन सी कंडीशंस बेटर है? सर, जब सारे मिलकर काम करते हैं तो कार्य जल्दी भी होता है और ढंग से भी होता है। तो वही चीज बता रखी कि अगर 2 या 2 से अधिक अंग क्रियाशीलता, उनकी क्रियाशीलता कब बढ़ जाती है? 2 या 2 से अधिक अंगों की, जब वो समन्वयता स्थापित करते हैं, जब वो स्थिरता स्थापित करते हैं, एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है, एक दूसरे से कार्य मिलती है। जैसे मैंने आपसे बोला, भाई मुझे बताओ, आपने श्वसन तंत्र पढ़ा, क्या श्वसन तंत्र में जब हम सांस ले रहे थे, वायु खींच रहे थे, तो खींचते समय क्या आपके शरीर का कंकाल तंत्र काम कर रहा था? क्या आपके शरीर का पेशीय तंत्र काम कर रहा था? सोच, दिमाग लगा। क्या आपके शरीर का श्वसन तंत्र काम कर रहा था? तीनों तंत्र काम कर रहे थे, दिमाग लगा। देख, श्वसन जब हम कर रहे थे, सांस जब खींच रहे थे, तो हमारा श्वसन तंत्र काम कर रहा है, हाँ। क्या हमारी पेशियां काम कर रही है? हाँ। क्या हमारा कंकाल काम कर रहा था, ये पसलियां बाहर आ रही थी? हाँ। तो कई सारी चीजें मिलकर काम कर रही थी एक कार्य को संपन्न करने के लिए। बस यही चीज बता रखी। जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर व वृक्क वाहिनियों से रक्त की प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाती है। बोल रहा है इस एग्जाम्पल में, अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सपोज मैं भाग रहा हूं, तो भागते हुए मेरे शरीर के कई सारे भाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समन्वय स्थापित कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। सर, भागते हुए कौन कौन से भाग आपके शरीर के कार्य कर रहे हैं? जरा सोच, क्या मेरी पेशियां कार्य कर रही हैं? कर रही हैं? हाँ, मेरी पेशियां कार्य करेंगी, क्योंकि संकुचन गति करानी है, बॉडी के अंग जो है उनको गति करनी है। ये देख, मैंने ये उठा लिया, मान ले को पत्थर उठा लिया, डंबल सुना है ना, ये डंबल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं,
मछलियां बनाने के लिए, है ना। चलो सर आप डंबल्स को उठा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है जी मैं डंबल को उठा रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं उठाऊंगा तो क्या मेरी पेशियों पर वर्क आएगा, मेरी पेशियां काम करेंगी? हाँ सर पेशियां काम कर रही है, पहली चीज। दूसरा, अब उठाना है, भार उठाना है तो एनर्जी चाहिए, हाँ सर। और एनर्जी किस प्रक्रिया से बनती है? श्वसन से। और श्वसन कराने के लिए आपको ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी चाहिए, आपको ग्लूकोज भी जल्दी जल्दी चाहिए, यानी रक्त वाहिनी जल्दी जल्दी करेंगी, यानी परिवहन तंत्र जल्दी जल्दी काम करेगा, श्वसन तंत्र जल्दी जल्दी काम करेगा, तो ऊर्जा जल्दी जल्दी बनेगी, तो हम कार्य अपना संपन्न कर पाएंगे। तो जरा सोचिए कई सारे तंत्र मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा श्वसन, हमारा हृदय स्पंदन, हमारा वृक्क, ये सारे के सारे रक्त के प्रवाह को बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे, ऊर्जा मिल जाएगी, कार्य संपन्न हो जाएगा, पेशियां काम करने लग जाएंगी करने। तो शरीर के किसी एक कार्य को संपन्न करने के लिए कई सारे तंत्र मिलकर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब शरीर व्यायाम बंद कर देता है तो तंत्रिकीय क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय वाहिनी, वृक्क व अन्य अंगों के कार्य में समन्वय स्थापित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यायाम करोगे तो ही ये कार्य करेंगे, व्यायाम अगर आप बंद भी कर दोगे तो वापस से सामान्य अवस्था लाने के लिए भी तो यही तंत्र काम करेंगे। मेरे को एक्सरसाइज करनी थी, भागना था, है तो श्वसन की दर बढ़ गई, हृदय की स्पंदन दर्द बढ़ गई, वृक्क से जो वाहिनियां हैं वो जल्दी जल्दी रक्त का प्रवाह करा रही थी, है। अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, व्यायाम मैंने बंद कर दिया, तो वही सारे तंत्र अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगे। लो जी जनाब यही चीज लिखी हुई है। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, इस शब्द का मीनिंग समझने वाली बात थी कि भाई साहब हमारे शरीर में किसी भी एक कार्य को संपन्न करने के लिए कई सारे तंत्र मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य संपन्न कर रहे हैं। डन, चले आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। लो जी जनाब आगे ना लाइन क्या कि हमारे शरीर में मेन ये दो तंत्र है, मेन, बाकी तो है ही है, बाकी तो कोई भी कार्य करने के लिए और तंत्र भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेन दो तंत्र हैं कौन से? एक है हमारा तंत्रिका तंत्र, एक है हमारा तंत्रिका तंत्र और एक है हमारा अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है, जिनसे सभी क्रियाएं संचालित होती रहती है, जिनसे सारी क्रियाएं संचालित होती रहती है। भाई तेरे को श्वसन दर, देख तेरे को एक्सरसाइज करनी थी। अब एक्सरसाइज करने के लिए तेरे को क्या क्या चाहिए? सर एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे बनेगी? जब श्वसन की दर को तेज करेगा। अब श्वसन की दर को तेज करने के लिए हृदय स्पंदन बढ़ाना पड़ेगा, सांस लेना सांस छोड़ना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये करने के लिए संदेश कहां से आएगा? सोच गुरु, ये संदेश कहां से आ रहे हैं? तंत्रिका तंत्र से ही तो आएंगे। और ये संदेश तंत्रिका किस रूप में निकालेंगी? हार्मोन्स के रूप में निकालेंगे। डन, क्लियर है, याद रहेगा। तो मेन तो यही दो तंत्र हैं जो आपके शरीर में जितने भी कार्य हैं उनको संपन्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों मिलकर श्वसन की दर को भी बढ़ा सकते हैं, हृदय स्पंदन की दर को भी बढ़ा सकते हैं, वृक्क से रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मेन तो यही वो तंत्र हैं, ये दोनों आपके श्वसन तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को, है ना, उत्सर्जन तंत्र को, सारे तंत्रों को क्या करेंगे? कार्य करवाएंगे, ये दोनों मिलकर। डन, चल आगे बढ़ते हैं। तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। यानी सर मीनिंग समझ में नहीं आया? मैंने कहा देख मेरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल है। मेरे शरीर में किसका जाल है? सर तंत्रिकाओं का जाल है। अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर तंत्रिकाओं का इस तरीके से जाल है, पूरा जाल भरा पड़ा है किसका? तंत्रिकाओं का, ठीक है। अब यहां से सिग्नल अगर यहां पर भेजना है या यहां से सिग्नल यहां पर भेजना है तो ये सिग्नल कौन लेकर जाएगा? सर तंत्रिकाएं लेकर जाएंगी। जरा देख यहां पर ये लिखा हुआ कि तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे बना हुआ है? एक जाल बना हुआ है, एक जाल गठित हो रहा है जो एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक जुड़ी रहती है। तंत्रिकाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जुड़ी हुई है। यहां से यहां संदेश भेजने के लिए, यहां से यहां संदेश भेजने के लिए। जरा सोच, मेरे पैरों तक संदेश भेजने के लिए कि मेरे को अपने पैर को उठाना है, मस्तिष्क से संदेश आ रहा है, कौन लेकर आ रही है? तंत्रिका। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कौन जुड़ी हुई है? तंत्रिकाओं का एक जाल बना हुआ जो आपस में जुड़ी हुई है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या लेकर जा रही है? संदेशों को लेकर जा रही है। बताइए, सिंपल सी लाइन समझ में आ गई? चले, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अंतःस्रावी तंत्र जो है वो क्या निकालता है सर? हार्मोन्स निकालता है। अब ये हार्मोन्स कैसे काम करेंगे इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकीय तंत्र और तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि, जैसे तंत्रिकीय आवेगों का संचारण, आवेगों का सिनेप्स का संचारण, प्रतिवृत्ति क्रिया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में आप कंप्लीट तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि तंत्रिका से, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश कैसे जाता है, एक ही तंत्रिका संदेश को कैसे लेकर जाती है। क्या कि सपोज ये तंत्रिका है, ठीक है, ये एक तंत्रिका है और इस तंत्रिका से अगली तंत्रिका जुड़ी हुई है। ठीक है, सो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में संदेश कैसे जा रहा है? और हो सकता है आखिरी में मांसपेशी हो। तो भैया तंत्रिका आपस में किससे जुड़ी है? देख, या तो ये तंत्रिका तंत्रिका से जुड़ी हुई होगी है? या तंत्रिका मांसपेशी से जुड़ी हुई होगी। नहीं, जरा सोच, मेरे यहां से यहां तक सिग्नल भेजना है कि अपने हाथ को उठाओ, तो यहां से सिग्नल किसके पास आया? एक से दूसरी तंत्रिका, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते आखिरी तंत्रिका किसके पास गई है? मांसपेशी के पास। तो आपको सिग्नल कहां से कहां भेजना है? जरा इमेजिन करो, सर हमें सिग्नल इस तंत्रिका से भी भेजना है, ये तंत्रिका सिग्नल लेकर आ रही है ना। अब वो संदेश किस रूप में आएगा वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ये संदेश इस तंत्रिका से होता हुआ अगली तंत्रिका में इस जगह पर जाएगा, कैसे जाएगा बात करेंगे। फिर इस तंत्रिका पर संदेश आएगा, फिर ये तंत्रिका संदेश लेकर जाएगी, फिर ये संदेश यहां से मांसपेशी पर जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो बात लिखी हुई थी, क्या इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि तंत्रिकाएं खुद संदेश कैसे लेकर जाती हैं और एक तंत्रिका से अगली तंत्रिका में संदेश कैसे जाता है और एक तंत्रिका से मांसपेशियों में संदेश लेकर जाएगी, फिर ये संदेश यहां से मांसपेशी पर जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो बात लिखी हुई थी, क्या इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि तंत्रिकाएं खुद संदेश कैसे लेकर जाती है और एक तंत्रिका से अगली तंत्रिका में संदेश कैसे जाता है और एक तंत्रिका से मांसपेशियों में संदेश कैसे जाता है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तंत्रिकीय तंत्र, नर्वस सिस्टम। देखिए, सबसे पहला बिंदु जो आपको याद रखना है, यहां पर तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो किससे उत्पन्न होता है? आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु, तंत्रिका तंत्र हमारा कौन सी हमारी जर्म स्तर से उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो याद रखना, ये एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, पता है ना आपको, सभी जानते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र किससे डेवलप होता है बेटा? एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। सिंपल सा बिंदु था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचारण करती है। क्या
कि भैया हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये किससे बना होता है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिनको हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो भी संदेश है उनको ग्रहण करना और फिर ग्रहण करके उनका संदेशों को आगे की तरफ आगे बढ़ाना। ठीक है, ये तंत्रिका है। ये नॉर्मल अवस्था में, देखिए मेरा हाथ है, अब ये मैंने यहां पर कोई गरम गरम चीज नहीं लगाई, अंदर तंत्रिकाएं हैं। हाँ ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब देखिए ये है कुछ गरम गरम, मान ले चम्मच है, ये एक चम्मच है जो गरम है। ठीक है, अब ये गरम गरम चम्मच क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टिमुलस, उद्दीपन। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, उद्दीपन। क्या बोलेंगे बेटा, स्टिमुलस, उद्दीपन। ठीक है, ये गरम गरम चम्मच अभी तक हाथ पे नहीं लगा है, तंत्रिका नॉर्मल कंडीशन में है, कोई संदेश नहीं लेकर जा रही थी अभी। ठीक है, अब जैसे ही ये हाथ पर लगा, ओ हो, जैसे ही हाथ पर लगा, लगते ही एक चेंज आया, एक परिवर्तन आया, एक संदेश आया, एक मैसेज आया। किसके पास, इस तंत्रिका के पास। इस तंत्रिका ने उस उद्दीपन को, उस बाहरी उद्दीपन को ग्रहण किया। ग्रहण करते ही ये तंत्रिका संदेश को लेकर जाएगी। यानी इस तंत्रिका की खासियत क्या थी, क्या ये उद्दीपनों को, स्टिमुलस को, बाहरी आवेगों को, मैसेज को ग्रहण कर रही है। सर हमारी त्वचा से जुड़ी हुई है, जी हाँ, तभी तो त्वचा एक संवेदी अंग होता है, बोलते हैं ना संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि भैया स्टिमुलस, उद्दीपन जो थे इनको क्या करना, ग्रहण करना, कर लिया। मैसेज जो आ रहा था उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फिर उस मैसेज को आगे बढ़ा दिया। यानी ये तंत्रिका क्या कर रही थी, ये उद्दीपनों को पहचान कर उन्हें ग्रहण करती है और फिर उनका संचारण करती है। यानी सबसे पहले मैसेज को लिया और लेकर आगे बढ़ा दिया। सिंपल। कौन, तंत्रिका कोशिका। तो हमने यहां पर सिंपल सी बात बोली कि भैया हमारी तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका से निर्मित है। किससे निर्मित है, तंत्रिका कोशिका से निर्मित है, जो क्या करती है, उद्दीपनों को ग्रहण कर उनका संचारण करती है। जो क्या करती है, उद्दीपन जो होते हैं उनको ग्रहण करती है, कर लिया ग्रहण, फिर उनका संचारण करती है। अब कहां लेकर जाएगी, किधर लेकर जाएगी, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ संवेदनाओं को ग्रहण किया और फिर उनका आगे संचारण कर दिया। ठीक है, अब बात आ रही है कि ये जो तंत्रिका तंत्र जो होता है बड़े जीवों में कैसा होता है और छोटे जीवों में कैसा होता है। यानी जो जटिल जीव होते हैं, जैसे हमारी बात करें, हमारे अंदर कैसा होता है, और छोटे जीव जैसे हाइड्रा की बात करें तो उसके अंदर कैसा होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न अकशेरुकी प्राणी, निम्न अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र संगठन बहुत ही सरल प्रकार का, जटिल नहीं होता, ऐसे कोई जाल वाल नहीं फैला हुआ, सिंपल सा तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे हाइड्रा में तंत्रिकीय जाल के रूप में मिलता है, हाइड्रा जो होता है उसके अंदर सिंपल एक जाल मिल रहा है। ठीक है, कीटों का तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा व्यवस्थित होता है, थोड़ा सा व्यवस्थित होता है। और यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकाओं उत्तकों का बना होता है। किससे बना होता है, कीटों की अगर बात करें, याद कर तुमने कॉकरोच पढ़ा था भाई साहब, कॉकरोच के अंदर सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा भाग था, बाकी वक्ष में था, मेजर भाग था, है यानी व्यवस्थित था। हाँ सर व्यवस्थित। हाइड्रा में बहुत सिंपल सा है, जाल है, सिंपल सा एक जाल है, ये हमारा हाइड्रा है। ठीक है, इस हाइड्रा के अंदर इस तरीके से जाल बिखरा पड़ा है, व्यवस्थित नहीं है। कीटों में थोड़ा सा ज्यादा व्यवस्थित हो गया, मस्तिष्क में हो गया, तंत्रिकाओं की गुच्छिकाओं में हो गया, इस तंत्रिकाओं के ऊतक बन गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा व्यवस्थित होता है। लेकिन अगर जब हम कशेरुकी प्राणियों की बात करते हैं, जैसे हमारी बात करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ही अधिक विकसित तंत्र पाया जाता है, हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड मिलता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। अलग अलग भागों में अलग अलग मिलता है, जैसे मस्तिष्क में अलग तंत्रिकाएं होंगी,
है। अब वो तंत्रिकाएं अलग अलग भागों में जाएंगी, फिर हमारी मेरु रज्जु में होएगी, मेरु रज्जु से शरीर के अन्य भागों में जाएंगी। तो हमारे अंदर यानी उच्च कशेरुकी जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा विकसित होता है कौन बेटा, हमारा तंत्रिका तंत्र। तो देखिए यहां पर केवल 3 उदाहरण दे रखे हैं। एक बता रखा है हाइड्रा, एक बता रखा है कीट, और एक बता रखा है कशेरुकी। ठीक है, 3 चीज बता रखी है। कौन कौन सा? एक बता रखा हाइड्रा, एक बता रखे कीट, और एक बता रखे कशेरुकी। प्रश्न आएगा आपके नीट बेस्ड जो है यहीं से, इन्हीं लाइनों से आएगा। हाइड्रा में ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, निम्न है ना, सिंपल जाल के रूप में मिल रहा था, सिंपल मिल रहा था, सिंपल मिल रहा था। यहां पर कैसा मिल रहा है? जटिल मिल रहा है, विकसित मिल रहा है। ठीक है, और कीटों के अंदर इससे ज्यादा थोड़ा सा व्यवस्थित मिल रहा है। डन, इतनी सी बात यहां पर समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा अब यहां पर। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो सीधा सीधा इसमें वो आता है हमारा मानव का तंत्रिका तंत्र। अब हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस तरीके से मिलता है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अब आगे का बिंदु मैं एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट को कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है जी, ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में सर? ये 2 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहला भाग जो होता है वो क्या लिखा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट में हम CNS भी बोल देते हैं, CNS। ठीक है, सबसे पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में CNS बोल देते हैं। ठीक है जी। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम PNS बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं। यहां पर 2 भागों में विभाजित होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब आप प्रश्न पूछेंगे सर ये क्या होता है और ये क्या होता है। मैंने कहा एक लाइन में जरा ध्यान से सुनना। पहले इसकी बात करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे 2 भागों से बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे 2 भागों से बना होता है। एक होता है मस्तिष्क,
और एक होता है मेरु रज्जु। एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो दो चीजें मिलकर कौन, मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते। अब ये किससे बना होता है, अभी रुकिएगा, अभी समझा रहा हूं। देखना बेटा, सपोज ये मेरी बॉडी है, जस्ट इमेजिन ये सपोज मेरा शरीर है। ठीक है, इस शरीर में मान लो जनाब ये हमारा मस्तिष्क है। कौन है ये हमारा, ये हमारा मस्तिष्क है। जस्ट इमेजिन ये हमारा मस्तिष्क है। ये हमारा मस्तिष्क है। ओके सर, अब मस्तिष्क में क्या तंत्रिकाएं हैं? हाँ सर, मस्तिष्क में तंत्रिकाएं, मस्तिष्क किससे भरा पड़ा है सर? तंत्रिकाओं से भरा पड़ा है। मस्तिष्क के अंदर कौन है सर? तंत्रिकाएं। मैंने कहा यस, मस्तिष्क के अंदर कौन मिल रही है? ये मस्तिष्क के अंदर कौन मिल रही है सर? तंत्रिकाएं मिल रही है। सिंपल, ओके सर। अब हमारे इस मस्तिष्क से तंत्रिकाएं पीछे एक धागे के रूप में निकलती है और रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए जाती है। बताया ना आपको। अब ये तंत्रिकाएं, इधर देखना, ये तंत्रिकाएं एक धागे के रूप में निकलती है और ये हमारी पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे की तरफ आती है। ठीक है, अब जरा सोचिए ये कौन है सर? ये हमारा मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो किससे बना हुआ है सर? तंत्रिका से बना हुआ है। सिंपल सी बात थी। यानी हमारे मस्तिष्क में भी तंत्रिका और हमारे मेरु रज्जु जो है उसमें भी क्या मिल रही है? तंत्रिका मिल रही है। ये हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में भी तंत्रिका और इसी मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलकर पीछे रीढ़ की हड्डी में जा रही हैं। वो भी किससे बना हुआ? वो मेरु रज्जु भी किससे बना हुआ? तंत्रिका। भाई मस्तिष्क में तंत्रिका, हाँ, इससे तंत्रिकाएं निकलकर पीछे की तरफ एक रीढ़ की हड्डी से होते हुए पीछे जा रही हैं। जो ये तंत्रिकाओं का गुच्छा है, ये जो धागा सा है, इसको हमने मेरु रज्जु बोले। डन। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही है सर? मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर क्या बना रहे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तंत्रिका जो मैंने गुलाबी रंग की बनाई है, क्या ये तंत्रिका CNS का भाग है? सोचो, क्या ये तंत्रिका मस्तिष्क में मिल रही है? हाँ। ये तंत्रिकाएं जो है क्या ये मेरु रज्जु में मिल रही? तो वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु में मिलेंगी वो किसका भाग है? CNS का भाग नहीं है। हाँ, तो ये तंत्रिका CNS का भाग है, ये तंत्रिका ये भी CNS का भाग है। सिंपल। भाई मेरु रज्जु किसका भाग है? मेरु रज्जु CNS का भाग है, तो मेरु रज्जु तंत्रिकाओं से बना हुआ है। ये मेरु रज्जु तंत्रिकाओं से बना हुआ, तो वो तंत्रिका किसका भाग होगी? CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ये तंत्रिका मस्तिष्क में मिल रही है, मस्तिष्क किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। डन, क्लियर, समझ में आ गया? सिंपल सा था। डन, सिंपल। सो यहां पर जो तंत्रिका मिलेंगी, मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका, वो भी CNS का भाग, यहां पर जो तंत्रिका मिलेंगी वो भी CNS का भाग। डन, ओके। अब इधर देखना, अब मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला इधर देखिएगा, हमारे मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं निकल रही हैं, जो हमारी बॉडी में फैल रही है। कहां फैल रही है? हमारी बॉडी में। हमारी मेरु रज्जु से तंत्रिकाएं निकल रही हैं जो हमारी बॉडी में फैल रही है। तो अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर ये जो जाल आप देख रहे हैं,
तंत्रिकाओं का जो अब हमारी बॉडी में फैल चुका है, हमारे शरीर में फैल चुका है, ये जाल किसका? तंत्रिकाओं का। ये हमारे शरीर में फैल चुका है ये जाल, जो मैंने हरी हरी तंत्रिकाएं आपको दिखाई हैं। अब मुझे बताओ गुरु, ये तंत्रिकाएं, ये जो हरी हरी मैंने तंत्रिका दिखाई हैं, ये तंत्रिका, क्या ये तंत्रिकाएं सीएनएस का भाग है? क्या ये तंत्रिका मस्तिष्क के अंदर मिल रही है? हरी हरी जो है, क्या ये तंत्रिका मेरुरज्जु में मिल रही है? नहीं, ये तो मस्तिष्क से बाहर निकली हैं, ये तो मेरुरज्जु से बाहर निकली हैं। और ये तंत्रिका जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर निकलेगी, यानी मस्तिष्क से निकलकर, मेरुरज्जु से निकलकर तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई है, जो किसमें फैली हुई है? हमारे शरीर में फैली हुई है, जो मस्तिष्क से निकली, जो मेरुरज्जु से निकली। देखिए इस डायग्राम में आराम से समझ में आ रहा है, मस्तिष्क से निकली हाँ, मेरुरज्जु से निकली हाँ, और ये तंत्रिका हमारे पूरे शरीर में फैल गई हैं। ये तंत्रिकाएं जो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती हैं, ये तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिकाओं से बना हुआ है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर शरीर में फैल गई? बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिकाओं का जाल है जो शरीर में फैला हुआ है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकला था, ऐसे भी बोल सकते हैं। पकड़ने वाली बात है, आप कितना जल्दी पकड़ते हैं चीजों को, कि भाई साहब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इन दोनों से बना हुआ, इनमें भी तंत्रिकाएं हैं और इनसे निकलकर तंत्रिकाएं शरीर में फैल गई हैं। जो इनमें मिलेंगी तंत्रिका वो सीएनएस का भाग, जो इनसे निकलकर शरीर में फैल जाएंगी वो पीएनएस का भाग। खत्म खल्लास, इतनी सी बात। बोलिए जनाब, क्या ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये इसका निर्माण नहीं कर रहा? बोल सकते हैं भाई ये दोनों इसका भाग थे, इन दोनों से तंत्रिकाएं शरीर में फैल गई, वो बना रही है पीएनएस। तो सीएनएस से निकलकर तंत्रिकाएं शरीर में फैल जाती है और क्या बनाती है? पीएनएस। डन, क्लियर। चले आगे, अब रुक जाओ, खत्म नहीं, अभी तो देखो मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है उनका नाम क्या होता है? तंत्रिका जो शरीर में फैल जाती है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां पर इस तरीके से, ध्यान से सुनना बेटा। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं आई थी उनको बोला जाता है क्रेनियल तंत्रिका। क्या बोला हमने? मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलकर बॉडी में फैल रही है उनका नाम है क्रेनियल तंत्रिका। सर हिंदी में भी क्रेनियल। ठीक है, और हमारे अंदर ये होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्या सर वापस से बोलो। मैंने कहा देख, मेरे मस्तिष्क है ये, 12 इधर 12 इधर, मेरे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल रही है, मेरी बॉडी में फैल रही हैं। उन तंत्रिकाओं का नाम है क्रेनियल तंत्रिका। टोटल कितनी है? 12 जोड़ी है, याद रखना 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका। किससे निकल रही है गुरु? सर ये हमारे मस्तिष्क से निकल रही है। डन, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे। डन,
ओके जी। मस्तिष्क से जो निकली है, शरीर में फैल गई हैं 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका। ठीक है, अब सर इससे कितनी निकली? तो इससे निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका। कितनी निकलती है? यहां पर पीछे 31 इधर, 31 इधर, टोटल कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। यानी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। यानी यहां से 31 जोड़ी निकलती है, ठीक है, और यहां से कितनी निकल रही थी? 12 जोड़ी निकल रही थी, ठीक है, और शरीर में फैल गई। ये जो 31 जोड़ी होती है, इनको सिंपली हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल तंत्रिका। ठीक है, डन। सो इस तरीके से हमारी टोटल ये शरीर में फैली हुई तंत्रिकाएं इसका निर्माण करती है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र का। टोटल कितनी है? 43 जोड़ी है। मस्तिष्क से निकली 12 जोड़ी, मेरु रज्जु से निकली 31 जोड़ी, टोटल 43 जोड़ी है। यानी यहां से निकली 12, यहां से निकली 31। ये सारी हमारे शरीर में एक जाल बना रही हैं, शरीर में फैली हुई हैं, और शरीर में ये जो जाल मिल रहा है तंत्रिकाओं का, जो यहां से और यहां से निकला है, टोटल 43 जोड़ी तंत्रिकाएं मिलकर क्या बना रही है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। बोलिए जनाब, इतनी सी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की बात इसी चैप्टर में होगी, पहले इसकी बात करते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र की। देखिए यहां पर परिधीय तंत्रिका तंत्र, शॉर्ट में सीधा लिख रहे हैं पीएनएस। शॉर्ट में सीधा हमने लिख दिया क्या? पीएनएस। ठीक है, अभी तो देखना किससे बनी हुई है बेटा ये? क्या कोई संरचना है? देखो ये तो दो संरचनाओं से बनी हुई थी, दो स्ट्रक्चर थी, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इनसे तंत्रिकाएं निकलकर जो बॉडी में फैल गई हैं वो है पीएनएस। यानी पीएनएस किससे बनी हुई है? ये किससे निर्मित है? तंत्रिकाओं से निर्मित है। सीधा बोल सकते हैं तंत्रिकाओं से निर्मित है। ठीक है सर, किससे निर्मित है ये? सर ये तंत्रिकाओं से निर्मित है। मैंने कहा ओके। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं शरीर में फैल गई हैं, ठीक है, अब यहां पर ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। जी हाँ, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, यहां पर जो इतनी सारी तंत्रिकाएं हैं, ये दो प्रकार का होता है। अब कौन से दो प्रकार का होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक होता है बेटा कायिक तंत्रिका तंत्र और एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या सर? मैंने बोला दो प्रकार का है, एक है कायिक
तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। SNS, ठीक है जी। और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ANS। अब ये क्या है? सिंपल सी बात मैं तुमसे करता हूं, देख, सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीके से। भाई साहब ये किससे बनी हुई है? तंत्रिकाओं से बनी हुई है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? 43 जोड़ी तंत्रिकाओं से बना हुआ है, यानी यहां पर और यहां पर ये दोनों किससे बने हुए? तंत्रिकाओं से। भाई इसके ये दो भाग हैं, जब ये तंत्रिकाओं से बना हुआ है तो ये भी किससे बने हुए हैं? तंत्रिकाओं से। डन। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, वो तंत्रिकाएं जो मेरे शरीर में फैली हुई हैं और मेरा ऐच्छिक कार्य करवाएंगी। क्या सर? वो तंत्रिकाएं जो मेरे शरीर में फैली हुई हैं, वो तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई हैं, ध्यान से सुनना, वो तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई है, वो तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बना रही है। समझ में आ गया? जो हमारे शरीर में फैली हुई हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बना रही है। हाँ, अब वो तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई है और हमारे ऐच्छिक कार्यों से संबंधित है, ऐच्छिक कार्य संपन्न कराएंगी। ऐच्छिक कार्य संपन्न कराएंगे। क्या कराएंगी? ऐच्छिक कार्य संपन्न कराएंगे। अब देख, मैंने ये हाथ ऐसे हिलाया, ऐसे हिला दिया, ऐसे कर दिया, कान पकड़ लिया, सिर हिला दिया, आगे चल दिया, नाच लिया। जरा सोच, क्या यहां पर मेरा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है? हाँ। मेरे शरीर में जो तंत्रिकाएं फैली हुई हैं काम कर रही है? हाँ। मेरे शरीर में जो तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, वो ये अभी जो मैं कार्य दिखा रहा हूं तुमको, ये कौन सा कार्य करवाया मैंने? यहां पर ऐच्छिक कार्य कराया। अरे भैया मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो यहां से जो संदेश लेकर आ रही हैं तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई हैं, क्या वो एक ऐच्छिक कार्य नहीं करा रही है? मैं आगे चल रहा हूं, चलने के लिए जरा सोच, मेरे को ऐच्छिक कार्य कराना है, तो उसमें मेरे शरीर की तंत्रिकाएं काम कर रही हैं। हाँ, तो शरीर में जो ऐच्छिक क्रिया संपन्न कराएंगी तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई हैं, यानी वो तंत्रिकाएं जो मेरे PNS की तंत्रिका जो ऐच्छिक कार्य कराएंगी, वो बनाती है क्या? कायिक तंत्रिका तंत्र। अब नाम से तुम्हें पता लग जाएगा, जरा इसका नाम पढ़ा, ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दिमाग लगा, मेरे पेट में क्रमानुकुंचन कराना था, मेरी आंतों में क्रमानुकुंचन कराना है, मेरे शरीर के अंग अंदर रस को निकालना था, जठर रस को निकालना है, अग्नाशय रस को निकालना है, पित्त रस को निकालना है? मेरे हृदय का स्पंदन कराना है। जरा सोचिए, कार्य कराने के लिए कैसे कार्य है ये? इमेजिन कर, क्या ये तुम नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम अपने पेट की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हो कि क्रमानुकुंचन कराना है, आंतों से भोजन को आगे खिसकाना है, जठर रस को निकलवाना है? मन कर रहा थोड़ा सा जठर रस निकलवा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? कंट्रोल कर पाते हो? नहीं ना। कैसे कार्य है? सर ये अनैच्छिक कार्य है। तो जो अनैच्छिक कार्य संपन्न करवाएंगी, ऐच्छिक कार्य संपन्न कराएंगी
ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर क्या कहलाती हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बोलिए जनाब, आपको ये दो तंत्रिका तंत्र, दो प्रकार इसके समझ में आ गए? दंडना दंडन, रुकिए अभी खत्म नहीं हुआ। अब ये जो स्वायत्त है ना, जो अनैच्छिक कार्य करा रहा था, ये भी दो प्रकार का है। कौन सा? ये वाला। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। ध्यान से देखिएगा। कितने प्रकार का है सब? हमारा ये जो है दो प्रकार का है। अब कौन से प्रकार का है जरा नाम सुनिए। एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये सिंपल अनुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और एक होता है परानुकंपी। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है, थोड़ा सा पेन छोटा लिख रहा हूं, जगह नहीं है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अब क्या होता है सर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो ये दोनों तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिकाओं से बने हुए हैं जो हमारे शरीर में फैली हुई है, जो हमारे अनैच्छिक कार्य कराएंगे। इतने सा वर्ड मेरा समझ में आया? क्या बोला मैंने? सोच, क्या बोला मैंने? ये दोनों ध्यान से सुन, ये दोनों वो तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर में फैली हुई है तंत्रिका, जो हमारे अनैच्छिक कार्य कराएंगे। डन जनाब, क्लियर है इतनी सी बात? अब सर इन दोनों में फर्क क्या है? सर ये अनुकंपी और परानुकंपी में फर्क क्या है? मैंने कहा एक एग्जांपल से मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुन। मान ले तेरे सामने शेर आ गया, क्या करेगा तू? कहेगा ना सर भागेंगे। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा शेर करेगा। पहली बात तो ये है ना। चल शेर हटा देते। मान ले तेरे सामने कुत्ता आ गया एक, है ना, एक ऐसा कुत्ता जानलेवा टाइप का है, बहुत भयंकर काट खाने वाला कुत्ता आ गया। अब बता क्या करेगा? भागेगा ना। ये सांप आ गया, भागेगा। अब मुझे बता, भागने के लिए तुझे क्या चाहिए? सर एनर्जी चाहिए। भागने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी मुझे कहां से मिलेगी? जब मेरे अंदर तेज श्वसन होएगा। तेज श्वसन कब होएगा? जब मेरी कोशिकाओं के पास जल्दी जल्दी रक्त जाएगा। जल्दी जल्दी रक्त कब जाएगा? जब हृदय स्पंदन बढ़ेगा। हृदय स्पंदन अगर बढ़ाना है, हार्ट की लबडब को अगर तेज करना है, हृदय स्पंदन बढ़ाना है, श्वसन की दर को बढ़ाना है, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सामने कुछ कंडीशन ही ऐसी आ गई है। कौन सी कंडीशन आ गई है सर? ऐसी कंडीशन जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है ना? तो नुकसान से बचने के लिए हमें, उस नुकसान से बचने के लिए हमें भागना पड़ेगा। तो उस टाइम पर जो काम करेगा तंत्रिका तंत्र वो होगा अनुकंपी। डन। अब मुझे बता, सांप आया? हाँ आया। तुम घबरा जाओगे? हाँ सर घबरा जाएंगे। घबराने पर क्या करोगे? भागोगे। ठीक है, चलो कोई ऐसी कंडीशन है जिससे तुम घबरा रहे हो, ठीक है, तुम भागोगे। तो भागने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी। हाँ, एनर्जी कहां से मिलती है? जब हमारे अंदर श्वसन की दर बढ़ जाती है। श्वसन की दर बढ़ाने के लिए हृदय स्पंदन को बढ़ाना है। हृदय स्पंदन को बढ़ाने के लिए संदेश आ रहे हैं किसके पास? हृदय के पास। जल्दी जल्दी धड़को, बड़े बड़े धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, जल्दी जल्दी धड़क रहा है, कोशिकाओं के पास जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज जा रहा है, जल्दी जल्दी ऊर्जा मिले, तुम भाग रहे हो। यानी एक ऐसा तंत्रिका तंत्र जो ऊर्जा को
ऊर्जा की खपत करेगा, यानी जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एनर्जी को खत्म करेगा, यानी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, वो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब मुझे बता, क्या जीवन भर भागता रहेगा? क्या है, सांप आ गया जीवन भर भागता रहेगा? नहीं सर, रुकेंगे। अरे कभी ना कभी तो जाकर रुकेगा ना भाई, सांस लेगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, हृदय स्पंदन की दर वापस से नॉर्मल हो जाएगी, एनर्जी खर्च होएगी कि एनर्जी स्टोर होएगी, कंजर्व होएगी, संरक्षित होएगी? सर संरक्षित होएगी। तो वो साम्य अवस्था में यानी सामान्य अवस्था में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होएगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इतनी सी बात थी। जो एनर्जी खर्च कराए अनुकंपी, जो एनर्जी को खर्च ना कराए, नॉर्मल कंडीशन में लाए, परानुकंपी। डन। और दोनों ही तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिकाओं से बने हुए जो अनैच्छिक कार्य कराए। सोच, तेरे हृदय की स्पंदन अनैच्छिक कार्य था, श्वसन अनैच्छिक कार्य था, है? दिमाग लगा। तेरी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है, ऊर्जा बन रही है, क्या तेरे नियंत्रण में है? तू नियंत्रित करता है? नहीं। अरे तेरी सेल के अंदर अभी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या तुम नियंत्रित कर रहे हो? नहीं ना, अनैच्छिक कार्य है ना। तो अनैच्छिक कार्य को संपन्न करने वाली वो तंत्रिकाएं जो शरीर में फैल गई हैं, जो ऊर्जा का हास करेंगी, ऊर्जा को खत्म करेंगी, ऊर्जा को यूटिलाइज करेंगी, ताकि हम एक भीषण परिस्थिति से बच जाए, कौन कराएगा? अनुकंपी। सामान्य अवस्था में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा? परानुकंपी। बताइए जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई? डंडना डंडन ये यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये जो तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में परिधीय तंत्रिका तंत्र बना रही थी, 43 जोड़ी, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र की ये जो 43 जोड़ी तंत्रिकाएं, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है संवेदी और एक होती है चालक। एक होती है संवेदी और एक होती है चालक। क्या सर? हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र था, हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो था, उस परिधीय तंत्रिका तंत्र में पीएनएस में टोटल कितनी मिल रही थी? 43 जोड़ी क्या मिल रही थी सर? तंत्रिकाएं मिल रही थी। नहीं, 12 मस्तिष्क से निकली, इधर इधर 12 जोड़ी, 31 जोड़ी हमारे मेरुरज्जु से निकली। तो ये जो 43 जोड़ी आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं हैं, जो शरीर में फैली हुई है, जो शरीर में फैली हुई है, ये दो प्रकार की होती है। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है। अब तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, इससे पहले हमने पढ़ा ये तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का है। एक वो तंत्रिकाएं जो ऐच्छिक कार्य को संपन्न करेंगी, एक वो तंत्रिकाएं जो अनैच्छिक कार्य को संपन्न करेगी। अनैच्छिक कार्यों में हो सकता है हमें बाहर की परिस्थितियों से बचना है तो अनुकंपी, सामान्य अवस्था में आना है तो परानुकंपी। अब यहां पर परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो 43 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की तंत्रिकाएं? एक होती है संवेदी, एक होती है चालक। एक होती है संवेदी और एक है चालक। देख लिखा हुआ है, एक है संवेदी, कहां है संवेदी? ये अभिवाही, और एक है चालक जिसको प्रेरक या अपवाही भी बोलते हैं। संवेदी या अभिवाही, एक होती है चालक, अपवाही, या इसको हमने प्रेरक भी बोला है। ठीक है जी, सिंपल। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी लिख लो भैया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? सर इंग्लिश में संवेदी या अभिवाही को बोलते हैं क्या? सेंसरी या एफरेंट। ठीक है, अभिवाही को अंग्रेजी में बोलते हैं एफरेंट, संवेदी को बोलते हैं सेंसरी। इसको बोलते हैं मोटर या इफरेंट। अब सीधा सा बिंदु है दोस्त, एक ही झटके में तेरे को समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ये हमारी तंत्रिकाएं जो शरीर में फैली हुई 41 जोड़ी, ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की हैं। ठीक है जी, शरीर में जो फैली हुई है। ठीक है, एक है संवेदी और एक है चालक। क्या मीनिंग है?
देख मैंने यहां पर कुछ गरम गरम लगाया, जैसे गरम गरम लगाऊंगा तो वो संदेश ग्रहण करके ले जाया जा रहा है। ध्यान से सुनना, ये कुछ गरम गरम लगाया, ये कुछ गरम गरम लगाया हाथ पर, हाँ लगाया, यानी उद्दीपन जो लगाया, स्टिमुलस जो लगाया, उसको ग्रहण किया, ग्रहण करके ले जाया जा रहा है संदेश। तंत्रिका लेकर जा रही है, 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 और हमारे या तो मस्तिष्क में लेकर गई या मेरुरज्जु में लेकर जाएंगी, लेकर चली गई। अब वो तंत्रिकाएं जो संदेशों को लेकर जाएंगी किसमें, या तो मस्तिष्क या मेरुरज्जु में, यानी ऐसी तंत्रिकाएं जो संदेशों को सीएनएस तक लेकर जाती हैं। क्या संदेशों को सीएनएस तक लेकर जाती हैं, संदेशों को सीएनएस तक लेकर जाती हैं, उनको हम बोलते हैं संवेदी, जो संवेदनाओं को ग्रहण कर कर ले जा रही हैं। ठीक है, अब चलो सर मस्तिष्क और मेरुरज्जु में आ गए, अब वहां पर क्या होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में मस्तिष्क और मेरुरज्जु में अब एनालिसिस होगा। क्या मस्तिष्क और मेरुरज्जु, हो सकता है मस्तिष्क में चली जाए, हो सकता है मेरुरज्जु में चली जाए, डन, दोनों में से कहीं पर भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी तंत्रिकाएं, या तो जो मस्तिष्क की तरफ लेकर, जैसे आंखों में, जैसे सामने से बॉल आ रही है बॉल, सामने से बॉल आ रही है, मैंने बॉल को देखा जो मेरा थोपड़ा तोड़ सकती है, तो वो एक संवेदना आ रही थी, हाँ सर आ रही थी, मेरे आंखों से तंत्रिकाएं निकलकर कहां पर गई, मेरे मस्तिष्क में चली गई है। तो डिपेंड करेगा कि जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो कहां लेकर जाएंगी, या तो मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में संवेदनाओं को लेकर चली गई है। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर किया जाएगा एनालिसिस, वहां पर किया जाएगा क्या, हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु में निर्धारण किया जाता है कि भैया जो संवेदनाएं आ रही हैं, जो आपने भारी संवेदनाओं को ग्रहण किया, क्या वो अच्छी है या खराब है। सामने से बॉल आ रही थी तो आप कहोगे आ बॉल मुझको मार, नहीं ना। सामने से गुलाब आएगा तो आप कहेंगे हाँ दे दो, हट जाओगे क्या, नहीं ना। तो डिपेंड करेगा कि संवेदना कैसी आ रही है, वो उसका निर्धारण कौन करेगा, या तो हमारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु और मस्तिष्क ने निर्धारित कर लिया, हाँ भाई जो संदेश आ रहा है या तो शरीर के लिए खराब है या अच्छा है। अब मान लो अगर खराब है, यहां कुछ गरम गरम लगाया, संवेदनाएं चली गई, एनालिसिस हो गया मस्तिष्क में, हाँ भैया ये जो गरम गरम लगा रहे हैं ये हमारे शरीर के लिए खराब हो सकता है। तो अब एनालिसिस होने के बाद वापस से संदेश आएगा, वापस से मस्तिष्क संदेश भेजेगा, मस्तिष्क संदेश भेज रहा है यहां पर, और वो तंत्रिकाएं जो उस जगह पर जहां पर संवेदना को ग्रहण किया था, वहां पर है ना, संवेदी भाग पर, वहां पर संदेश भेजा कि भैया हाथ हट जाए, हाथ हटा लो, नहीं तो ये नुकसान कर देगा। यानी सीएनएस से संवेदी अंग, भैया हमारा हाथ क्या था, हमारी त्वचा क्या थी, संवेदी अंग था, इसी ने संवेदनाओं को ग्रहण किया। तो संवेदी अंग से सीएनएस तक जो मैसेज लेकर जाएंगी संवेदी, और सीएनएस से संवेदी अंग के पास मैसेज लेकर जाएंगी कि अगर खराब है वो उद्दीपन जो है, बेकार है हमारे शरीर के लिए, अपनी बॉडी को हटा लो, और अगर अच्छा है तो ले लो। सामने से कोई गुलाब दे रहा है गुलाब आपके हाथ में रखा, तो हाथ हटा लोगे क्या, नहीं ना, ले लोगे, ले लिया, है ना। तो ये जो संदेश आएगा संवेदी अंग के पास, ये कौन लेकर आएगी, चालक तंत्रिकाएं लेकर आएंगी। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, और इसी के साथ बेटा हमने ये समाप्त कर दिया क्या, हमारा मेजर पोर्शन जो था कौन सा, हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र का। डन। अब हमें पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको बता दी है, यहां पर सब कुछ बता दिया है। डन। अब जी इसके बाद आता है मेन, हमें तंत्रिका की संरचना को पढ़ना है, तंत्रिका के भाग पढ़ने हैं, तंत्रिका कैसी होती है, कौन कौन से भागों से बनी होती है। ये अब ये जो संरचना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर जो होएगा उसमें पढ़ेंगे, किसके बारे में, तंत्रिका की संरचना के बारे में। ठीक है, अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, तंत्रिका तंत्र उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, उपरोक्त सभी से। जल्दी से आंसर लगाइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है।
तंत्रिका तंत्र किससे उत्पन्न होता है? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या सभी से? दूसरा प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, दोनों से या किसी से भी नहीं? सीएनएस किससे बना होता है? मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, दोनों से या किसी से भी नहीं? चलिए जी, पहला प्रश्न था तंत्रिका तंत्र उत्पन्न होता है। तंत्रिका तंत्र किससे उत्पन्न हुआ था बेटा? एक्टोडर्म से, याद रखना, भूल ना जाना, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से भी बना होता है, मेरुरज्जु से भी बना होता है। आंसर क्या आ जाएगा? दोनों, ए और बी। डन। चल नेक्स्ट क्लास में हम तंत्रिका संरचना देखेंगे, तंत्रिका के भाग देखेंगे, क्या होता है तंत्रिकाक्ष, क्या होता है तंत्रिका काय, क्या होता है दुम्राशय, ये सारी चीजें पढ़ेंगे।